भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं समय और भाग्य सुख दुख के साथी है। फिर माता पार्वती पूछती है, हे देवों के देव महादेव, आप क्या कह रहे हैं? समय और भाग्य सुख दुख के साथी कैसे हो सकते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह तो विधि का विधान है जो समय और भाग्य सुख दुख के साथी है। फिर भी मैं आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में श्रीमान नित्यानंद शास्त्री रहते थे। शास्त्री जी बहुत ही विद्वान और कवि थे। आसपास के इलाकों में उनकी बहुत ख्याति थी। एक बार शास्त्री जी मिथिला से अपने गांव जा रहे थे। पैदल का रास्ता था, इसलिए उन्हें रुक रुक कर विश्राम करना पड़ता। रास्ते में खाने पीने के लिए उनके पास थोड़ा सा सत्तू और लड्डू थे। उस दिन कड़ी धूप थी। शास्त्री जी पसीने से तरबतर थे। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर जलाशय पड़ा, जिसके आसपास कई छायादार वृक्ष थे। ऐसा सुंदर स्थान किसी भी यात्री की थकान मिटाने में सक्षम था। जब शास्त्री जी वहां पहुंचे तो उनका दिल खुश हो गया। वहां एक पेड़ के नीचे वे आराम करने के लिए बैठ गए। उनका विचार था कि पसीना सूखने के बाद वे स्नान करेंगे, लेकिन लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। शास्त्री जी काफी देर तक सोते रहे। फिर जागकर उन्होंने स्नान किया और लोटे में पानी भरकर सत्तू घोलने लगे। फिर थैले में से 2 लड्डू निकालकर सामने रखे ही थे कि सामने से एक थका हारा, पसीने से लथपथ, लड़खड़ाता हुआ आदमी आता दिखाई दिया। आने वाला यात्री शाही वस्त्रों से सुसज्जित था। आओ भाई, बहुत दूर से पैदल आ रहे लगते हो, शास्त्री जी ने बड्डे ही अपनेपन से कहा। आओ बैठो, पहले पसीना सुखा लो। जब उसका पसीना सूख गया तो शास्त्री जी ने उसे सत्तू पीने को दिया, जिसे उसने बड़ी ही कृतज्ञता से पिया। दोनों का आपस में परिचय हुआ। संयोग से नाम से दोनों ही एक दूसरे से परिचित थे। आपका बहुत नाम सुना है, शास्त्री जी बोले, जो कि मिथिला राज्य के राजकुमार चंद्रसेन थे। मिथिला राज्य के दरबार में आपकी विद्वता के बहुत चर्चे होते हैं। धन्य है मिथिला, जहां पर आप जैसे मनुष्य का जन्म हुआ। राजकुमार ने उत्तर दिया, प्रभु की कृपा से आप सबका सम्मान प्राप्त है और मैं इसके लिए सदैव आपका आभारी हूँ। शास्त्री जी ने आगे पूछा, आप बताएं कि आप इस जंगल में पैदल कहां से चले आ रहे हैं? शास्त्री जी, मैं अपने घोड़े पर सवार होकर कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने निकला था। एक हिरण का पीछा करते करते मैं अपने साथियों से बिछड़ गया। हिरण एक घने जंगल में प्रवेश कर गया और मैं उसके पीछे पीछे था। हिरण तो गुम हो गया और मैं एक सरोवर देखकर रुक गया। मैं और मेरा घोड़ा दोनों ही प्यासे थे। मैंने घोड़े को पानी के लिए छोड़ा, लेकिन उस जलाशय में एक बहुत ही विशाल मगरमच्छ था, जिसने मेरे घोड़े को दबोच लिया। ओह बेचारा घोड़ा, मैंने बहुत प्रयास किया पर घोड़े को न बचा सका। चंद्रसेन उदास स्वर में बोला, हार कर मैं वहां से चल पड़ा और यहाँ आ पहुंचा। राजकुमार, आपने तो खैर बहुत कष्ट पाया। सब प्रभु की इच्छा से होता है। आप कुछ खा लीजिए। शास्त्री जी ने बड़े ही प्रेम से चंद्रसेन को 2 लड्डू दिए और स्वयं भी 2 लड्डू निकाले। खाने के बाद पानी भी पी लिया। उसके बाद दोनों लेट गए और बात करने लगे। चंद्रसेन अपने राज्य के विषय में बता रहा था। अचानक शास्त्री जी की दृष्टि सरोवर के किनारे पर बैठे एक कौए पर पड़ी। कौवा बड़ी ही विचित्र हरकत कर रहा था। वह अपनी चोंच को पत्थर पर घिस रहा था। बार बार पानी में चोंच भिगोता और पत्थर पर घिसता। अचानक ही शास्त्री जी के मन से कविता की 2 पंक्तियां निकल गईं। वह बोले, घिसता है, रुक रुक लगाता पानी, तेरे मन की बात का लिए मैंने सब कुछ जानी। राजकुमार चंद्रसेन ने आश्चर्य से शास्त्री जी को देखा। अरे शास्त्री जी, असमय और अचानक आप कविता पाठ कैसे करने लगे? सत्य ही आपकी प्रशंसा दूर दूर तक होती है। आप तो सचमुच बहुत ही अच्छे कवि हैं। अरे राजकुमार जी, मैं उतना अच्छा भी कवि नहीं हूँ। मुझे तो उस कौवे की चतुराई देखकर अनायास ही ये पंक्तियां याद आ गईं। फिर भी यह रचनात्मक और अनूठा दृश्य है और आपकी पंक्तियां भी बिल्कुल सटीक और अर्थपूर्ण हैं। कृपया इन्हें फिर से दोहराइए। मैं इन्हें याद रखना चाहता हूँ ताकि स्मरण रहे कि मैं आपसे भेंट कर चुका हूँ। शास्त्री जी ने पंक्तियां फिर से दोहराई, जिन्हें चंद्रसेन ने रट लिया। फिर दोनों ने विदा ली और अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। चंद्रसेन मिथिला राज्य पहुंचा तो उसने शास्त्री जी की वह पंक्तियां एक दीवार पर लिख लीं और यदा कदा उन्हें गुनगुनाता रहता। उसे उन पंक्तियों में कवि की कल्पना की अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। कैसे एक कौवे की हरकत को देखकर कवि ने अपनी कल्पना में सुंदर पंक्तियां रच दी थी। चंद्रसेन एक योग्य और प्रजावत्सल राजकुमार था। वह मिथिला राज्य का भावी राजा था। मिथिला राज्य के नरेश अब वृद्ध हो चुके थे। वे जल्द ही चंद्रसेन को राज्य की बागडोर सौंपना चाहते थे, लेकिन यह कार्य खुशी से संपन्न नहीं हो सका। मिथिला राज्य नरेश की अचानक मृत्यु हो गई। युवराज चंद्रसेन को राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। दूसरी ओर कुछ कुटिल और चालाक मंत्री मिथिला राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे।
वे नए राजा चंद्रसेन की हत्या की योजना बना रहे थे। राज्य का शाही हजाम सरोज नाई भी इस षड्यंत्र में उनके साथ था। कुटिल मंत्री ने सरोज को अपने पास बुलाया और कहा, सरोज, यही उचित समय है कि हम मिथिला राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं। पूर्व राजा के समय में हमने बड़े घोटाले किए थे। अब चंद्रसेन को उनके बारे में पता चल गया है तो वह हमें जेल में डाल देगा। वह बहुत दूरदर्शी और युवा राजा है, प्रजा पर उसका बहुत प्रभाव है। षड्यंत्रकारी मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, इसलिए उसे जल्द ही परलोक भेज देना चाहिए। आप निश्चिंत रहें। मंत्री जी, वह काला भुजंग सरोज नाई बोला, जल्दी ही मुझे चंद्रसेन की सेवा में जाना होगा। वहां मैं उसकी दाढ़ी बनाऊंगा और मेरा पैना उस तरह एक झटके में ही आपकी समस्या दूर कर देगा। शाबाश, हम तुम्हें इतना पुरस्कार देंगे कि तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब मैं चलता हूँ। अगर किसी ने देख लिया और चंद्रसेन को बता दिया तो मेरी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। सरोज नाई वहां से चला गया। इस षड्यंत्र से अनजान लेकिन व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए चंद्रसेन नए नए नियम बना रहा था। वह सभी भ्रष्ट अधिकारियों को अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहता था और एक दिन चंद्रसेन ने सरोज नाई को बुला भेजा। सरोज नाई बहुत प्रसन्न हुआ। वह इसी अवसर की प्रतीक्षा में कई दिनों से था। आज उसका और उसके साथियों का सपना पूरा होने वाला था। यही सब सोचकर वह चालाक नाई अपने पैने उस्तरे को लेकर राजमहल में पहुंचा, जहां चंद्रसेन उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज की जय हो। कई दिनों बाद सेवक को याद किया है। समय का अभाव है सरोज। राज्य में कुछ अराजक लोगों ने अंदरूनी उत्पात मचा रखा है। सबको उसका दंड देकर ही चैन आएगा। महाराज, क्या आप जानते हैं कि वे एहसान फरामोश लोग कौन हैं? हमारे गुप्तचर इसी कार्य में लगे हैं। तुम जरा शीघ्र अपना कार्य करो। सरोज ने पानी लेकर अपने उस्तरे को भिगोया और पत्थर पर घिसकर उसकी धार तेज करने लगा। तभी वहां एक गुप्तचर आया, जिसने राजा चंद्रसेन के कान में कुछ गुप्त रूप से कहा और वहां से चला गया। सरोज ने कुछ सुन तो नहीं सका, परंतु उसके मन में शंका हो उठी। उसे अपना कार्य शीघ्र ही कर देना चाहिए। उसने अपने उस्तरे की धार देखी, उसे पानी में भिगोकर पुनः घिसा। तभी राजकुमार चंद्रसेन अनायास ही कह उठे, गिरता है, घिसता है, रुक रुक कर गिरती बूंदें, तेरे दिल की बात जान ली मैंने। ये सुनते ही नाई के हाथ से उस्तरा गिर गया। वह कांपने लगा। उसे लगा कि अभी अभी कोई गुप्तचर आया था और उसने राजा को सब कुछ बता दिया है। अब उसकी जान नहीं बचेगी, मृत्यु दंड निश्चित है। वह तुरंत उस्तरा छोड़कर राजा चंद्रसेन के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं षड्यंत्रकारियों के साथ मिल गया था। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी सब जान जाएंगे। राजा चंद्रसेन उस समय हैरान थे, क्योंकि उन्होंने तो बस शास्त्री जी की कविता की कुछ पंक्तियां दोहराई थीं। उन्होंने खुद को संभालते हुए नाई से कहा, उठो और साफ साफ बताओ क्या बात है। नाई बोला, महाराज, आज मैं इस उस्तरे से आपके प्राण लेने आया था, परंतु आप तो सब कुछ जान ही गए हैं। आपने कविता कहकर बता दिया कि आपसे कुछ नहीं छुपा। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं बहक गया था। क्षमा चाहता हूँ तो शीघ्र अपने साथियों का नाम बता। नाई ने तोते की तरह सारी जानकारी बता दी। राजा ने तत्काल सैनिकों को बुलाकर षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। सारे शत्रु बंदी बना लिए गए और भरे दरबार में प्रजा के सामने नाई को साक्षी बनाकर सबका भेद खोल दिया गया। चंद्रसेन ने सबको बंदी गृह में डलवा दिया और नाई को राज्य से बाहर निकाल दिया। जब वह इन सारे कामों से निवृत्त हुआ तो सोच में पड़ गया। आज एक कविता ने उसका जीवन ही नहीं बल्कि उसके शत्रुओं को भी सदैव के लिए मार्ग से हटा दिया था। वह कविता तो जैसे जीवनदायिनी थी। आज उसका हृदय शास्त्री जी के प्रति और भी कृतज्ञता से भर उठा था। वह उनके दर्शन के लिए ललायत हो उठा और अगले ही दिन चंद्रसेन अपने कुछ विश्वसनीय साथियों को लेकर शास्त्री जी के गांव पहुंच गया। जब मिथिला राज्य की शाही सवारी शास्त्री जी के घर के सामने रुकी तो सारा गांव आश्चर्य में पड़ गया। शास्त्री जी ने मिथिला राज्य नरेश और उनके साथियों का भरपूर स्वागत किया। फिर मिथिला राज्य नरेश ने एकांत में उनसे बात करने की इच्छा जाहिर की। दोनों एकांत में पहुंचे। शास्त्री जी, यह तो मैं जानता था कि आप विद्वान हैं, परंतु मुझे यह अब पता चला कि आप में कोई अलौकिक शक्ति है। चंद्रसेन ने आभार व्यक्त किया। आपकी एक कविता ने मेरा उद्धार कर दिया, बल्कि मुझे भविष्य के बारे में चेतावनी भी दी। आज उसी के कारण ही मैं आपके समक्ष जीवित हूँ। मैं समझा नहीं महाराज, शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले। तब चंद्रसेन ने अपने साथ घटे घटनाक्रम को सुनाया। शास्त्री जी भी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज, यह तो महादेव की असीम अनुकंपा आप पर हुई है। यह आपकी उदारता है कि आप इसका श्रेय मुझे दे रहे हैं। शास्त्री जी, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आप जैसे परम विद्वान ने मेरा जीवन बचाया और मेरे शत्रुओं को साफ करने में मेरा सहयोग किया। यह तो सब महादेव का चमत्कार है। शास्त्री जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आदेश करें मिथिला राज्य नरेश, आप मेरे साथ मिथिला राज्य चलिए। मैं आपको अपने राज्य में मंत्री बनाकर मिथिला राज्य की प्रगति देखना चाहता हूँ। महाराज, यह सम्मान आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
परंतु मैं आपकी यह सेवा करने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी जन्मभूमि का ऋणी हूँ और इस ऋण को उसकी सेवा करके चुकाना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई अन्य आदेश दें। धन्य है मिथिला, जहाँ आप जैसे विद्वान और देशभक्त ने जन्म लिया। मुझे उम्मीद है कि आप एक विद्वान होने के नाते आवश्यकता पड़ने पर मेरी सहायता और मार्गदर्शन के लिए अवश्य आएंगे। बिल्कुल राजन, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। तत्पश्चात राजा चंद्रसेन ने शास्त्री जी को ढेरों उपहार दिए और वापस अपने राज्य मिथिला राज्य लौट गए। उसी मिथिला गांव में काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे गांव में सूखा पड़ रहा था। लोगों को पीने के पानी की बहुत ही दिक्कत हो रही थी। गांव के लोग दूसरे गांव से पानी लाकर कुछ दिनों तक अपना काम चलाते रहे, लेकिन बाद में दूसरे गांव से भी पानी मिलना बंद हो गया। पूरा गांव पानी की कमी से परेशान हो गया। सारे गांव वाले मिलकर गांव के मुखिया के पास गए और मुखिया से एक कुआं खुदवाने की बात करने लगे, जिससे गांव के लोगों को सूखे की हालत में भी पीने लायक पानी मिल सके। परंतु गांव का मुखिया सुरेंद्रपाल बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी था। वह लोगों की भलाई के लिए पैसे खर्च करने से बचता था। मुखिया ने अपने कंजूस स्वभाव के कारण कुआं खुदवाने से साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि कुआं खुदवाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे और अभी उसके पास धन की व्यवस्था भी नहीं है। गांव के लोग मुखिया की इस बात से काफी निराश हुए। उन्हें पता था कि पंचायत के कामों के लिए धन की व्यवस्था तो है, परंतु मुखिया ही धन खर्च करने में कंजूसी कर रहा है। खैर, सारे गांव वाले वापस लौट गए। उसी गांव में राजा चंद्रसेन अपना रूप बदलकर उस गांव में रहने लगे। लोग उन्हें चंदू कहते थे। राजा चंद्रसेन एक तेज और चतुर आदमी था। उसने बाकी गांव वालों से कहा कि मुखिया अगर कुआं खुदवाने का काम नहीं करवा रहा तो हमें खुद आगे बढ़कर इस काम को करना चाहिए। हम सब मिलकर कुआं खोदने के काम में लग जाते हैं। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, भाई चंदू, कुआं खोदने का काम कोई आसान काम नहीं है। न जाने कितनी गहराई पर पानी निकलेगा और यह कोई 2-4 दिन का काम भी नहीं है। इस काम में कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं और हम सब में से किसी ने पहले कुआं खोदने का काम किया भी नहीं है। तब चंदू ने कहा, अरे भाई, तुम सब चिंता मत करो, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो और कुएं का काम शुरू कर दो। खैर, गांव वालों के पास कोई और रास्ता तो था नहीं। उन सब ने चंदू की बात मान ली और कुएं की खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुएं की खुदाई का काम खुद गांव वाले कर रहे थे। यह बात मुखिया सुरेंद्रपाल तक पहुंची। उसे पता था कि कुआं खोदना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए उसे ऐसे मजदूर चाहिए थे जो कुआं खोदने में माहिर हों। खैर, कुएं की खुदाई शुरू होने के बाद दिन बीतने लगे। 2 दिन, 4 दिन और करते करते 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन कुएं की खुदाई बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। यह भी नहीं पता था कि कितनी गहराई पर पानी निकलेगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, गांव वालों की हिम्मत भी टूटती जा रही थी। जब 11 दिन बीत गए और कोई नतीजा सामने नहीं आया तो कुएं की खुदाई करने वाले गांव वालों ने खुदाई का काम रोक दिया। उनका कहना था कि कुआं खोदना उनके बस की बात नहीं है। चंदू ने सबकी हिम्मत बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसी दिन सब गांव वालों ने कुएं का काम बीच में ही छोड़ दिया और अपने अपने घरों को वापस लौट गए। ये खबर जब गांव के मुखिया सुरेंद्रपाल तक पहुंची तो वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले उस कुएं के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें कुएं से कुछ अजीब सी महक आ रही थी। उस महक का पता लगाने के लिए जब उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। कुएं से आ रही महक कुछ और नहीं बल्कि कच्चे तेल की थी, जो उस कुएं से रिस रहा था। कुएं की सतह पर कच्चा तेल तैर रहा था। इसका मतलब था कि इस कुएं के नीचे कच्चे तेल का भंडार होगा। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि गांव में तेल का कुआं है। यह बात उड़ते उड़ते मुखिया सुरेंद्रपाल तक भी पहुंच गई। सुरेंद्रपाल जितना कंजूस था उतना ही लालची भी था। उसने बिना एक पल गवाए उस कुएं की खुदाई के लिए मजदूर बुलाए और कुएं की खुदाई पूरी रफ्तार से शुरू कर दी। दिन रात कुएं की खुदाई का काम चलने लगा। मुखिया को पूरी उम्मीद थी कि इस कुएं से तेल निकलेगा और वो मालामाल हो जाएगा, परंतु जब कुएं की खुदाई का काम पूरा हो गया तो तेल की जगह पानी निकलने लगा। गांव वाले कुएं से निकलते पानी को देखकर खुशी के मारे नाचने लगे, जबकि मुखिया जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जिस कुएं से तेल निकलना चाहिए था उसमें पानी कैसे निकल रहा है। असल में यह पूरी चालाकी चंदू की थी। जिस दिन गांव वालों ने निराश होकर कुएं का काम बंद कर दिया था, उसी रात चंदू ने कच्चे तेल को उस कुएं में डाल दिए थे, जिससे गांव वालों और मुखिया को लगा कि कुएं में से कच्चा तेल रिस रहा है। अपनी इसी तरकीब से चंदू ने पूरे गांव की पानी की समस्या को हल कर दिया। लेकिन चंदू ने यह सारा मामला सिर्फ अपने तक ही रखा और किसी को नहीं बताया। उस दिन के बाद से पूरे गांव की पानी की समस्या हल हो चुकी थी। अब अगर गांव में बारिश कम भी होती तो भी गांव वालों को पीने के पानी की दिक्कत नहीं होती थी। चंदू ने अपनी समझदारी और चालाकी से गांव के कंजूस मुखिया से भी काम करवा लिया। फिर चंदू यानी राजा चंद्रसेन अपने राज्य के लिए लौटे तो रास्ते में फुटपाथ के किनारे बैठी एक औरत गुहार लगा रही थी, अंधी को कोई पैसा दे देना माई बाप।
पास ही बैठे दोनों पैरों से लंगड़े की आवाज आई, अरे माई बाप, कोई इस लंगड़े पर भी दया करो मालिक। कौन जाने ये नास पीटे कहाँ से आ धमकते हैं, जहां भी जाऊं पीछे पीछे लग जाते हैं। बड़बड़ाती हुई वह अंधी औरत उठी और दीवार को टटोलती हुई चलने लगी। अरे बैठ बैठ, मैं ही चला जाता हूँ, उस लंगड़े अपाहिज ने घिसटते हुए कहा। तेरे बाप का रास्ता है, कहने की बजाय ऐसा कहते किसी इंसान को सुनकर उस औरत को मजाक सा लगा। धीरे धीरे चलते हुए उसने कहा, जाना ही था तब क्या अपनी जड़ खुदवाने यहाँ पास आ घुसा था। नहीं नहीं, सच कहता हूँ, बैठ जा। और फिर उस लंगड़े ने हंसते हंसते आगे कहा, और वैसे भी नोची हुई जड़ों की जड़ क्यों खोते हो। इतने में राह चलते हुए चंद्रसेन को देखकर अपना कटोरा आगे बढ़ाते हुए बोला, लंगड़े को कुछ देना माई बाप, अंधी को पैसा दो, पैसा देना माई बाप। कहते हुए अंधी ने भी अपना कटोरा आगे बढ़ाया। उस राजा चंद्रसेन ने लंगड़े के कटोरे में पाई डाली। खनखनाहट सुनते ही वह औरत और भी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगी, परंतु राजा चंद्रसेन आगे चला गया। राजा चंद्रसेन को आगे बढ़ता देख लंगड़े ने सिफारिश की, इस अंधी को भी कुछ दे देते राजा जी। राजा को दया आई और फिर जेब से पाई निकालते निकालते पूछा, क्यों, तेरी औरत है क्या। हाँ माई बाप, लंगड़ा बोल पड़ा। और वह औरत कुछ कहे उससे पहले ही उसके कटोरे में कुछ बज उठा। पैसों की खनखनाहट सुनकर अंधी की जुबान बंद हो गई। उसका उफनता हुआ गुस्सा हवा हो गया। राजा चंद्रसेन के जाने के बाद दूर दूर तक निगाह डालकर लंगड़े ने उस औरत को फिर से कहा, लो बैठो, मैं जाता हूँ। लंगड़े के घिसटने की आवाज आते ही बोली, तू भी बैठ जा, तू मेरे भाग से ही थोड़ी ना ले जाएगा। फिर मेरी जड़ खोदने लगी तो तू ही तो कह रहा था कि जड़ रहे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हंसते हुए औरत बोली। फिर लंगड़े ने राजा चंद्रसेन से जो कहा था वह याद आया तो वह गुस्से में बोली, और हाँ देख, उस राजा चंद्रसेन से तो कह दिया, पर फिर ऐसा कभी मत कहना। अरे पगली, ऐसा कहाँ तो पाई मिल गई, उसमें तेरा क्या गया। दोनों ने फिर से अपना काम शुरू किया। अंधे पर कोई दया करो माई बाप, पाई दो, पाई दो। तो क्यों फालतू में अपना मुंह दुखाती है। कोई आता होगा तो क्या, मैं ना बोलूंगा, तब तू भी बोलना। औरत को भी यह बात जच गई, फिर भी वह बोलती ही रहती थी, और जब लंगड़ा बोलता तब वह दुगने जोर से बोलती। इस तरह अंधेरा हो गया। वह औरत उठकर चलने लगी। कहाँ जाएगी, तेरा कोई ठोर ठिकाना है। लंगड़े ने पूछा, तुझे क्या, मैं जहां भी जाऊं, भिखारियों का क्या कोई ठोर ठिकाना। चलते चलते वह बोली। लंगड़ा कुछ नहीं बोला, वह भी अपने ठिकाने की तरफ सरकने लगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले लंगड़ा उस जगह पर आ बैठा और औरत की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद दूर से वह औरत आती हुई दिखाई दी। लंगड़ा दुगने जोर से चिल्लाया, कोई दया करो मालिक, इस लंगड़े को पाई दो, पाई दे दो। वह औरत भी कुछ दूर बैठ गई और दयालु लोगों से गुहार लगाने लगी। गर्मियों के दिन थे, धीरे धीरे धूप चढ़ाई। आदमियों की आवाजाही कम होने पर लंगड़े ने औरत से पूछा, कितने पैसे आए। एक आना और 2 पाई। तेरे कितने हुए। औरत ने कहा, मेरे तो 1 आने में 2 पाई कम है। कुछ देर खामोशी छाई रही। तब लंगड़े ने पूछा, तेरा नाम क्या है, तुझे क्या काम है। औरत ने अपना नाम बताया। मेरा नाम तो चमेली है और मेरा नाम चंचल है, कहकर चंचल हंसने लगा। चंचल के चेहरे पर हंसी देख हिम्मत करके चमेली ने कहा, चंचल के बदले चमेली नाम कर ले। चंचल ने जवाब दिया, मैं क्यों करूं, तू कर ले। इतने में चंचल ने 2 ग्राहकों को आते देखा और बोलना शुरू कर दिया, लंगड़े को कोई दे 2 पाई बाप, अंधे को कोई दे 2 पाई बाप। चमेली भी बोलने लगी। दोपहर ढलते दोनों ने 2 पैसे के चने लेकर ठेले वाले का फायदा करवा दिया। शाम होते होते दोनों ने हिसाब किताब किया और जाने की तैयारी की। जाते जाते चंचल ने पूछा, कल शिवरात्रि है, महादेव के मंदिर चलेगी। चमेली ने कहा, मैं कैसे आऊं, कहीं भटक जाऊंगी। चंचल ने कहा, तो तू यहाँ पर आना, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। फिर अगला दिन आया। उसी रास्ते पर आकर लंगड़ा चमेली की राह देखने बैठ गया। कुछ देर बाद चमेली भी आ पहुंची। दोनों मिलकर भगवान शिव के मंदिर की ओर चलने लगे। चंचल ने कहा, देख मेरे पीछे पीछे चल। जिस रास्ते को पार करने में रोज बहुत समय लगता था, वह आज जल्दी जल्दी कट रहा था। आज उसे अपनी चाल पर काबू रखना पड़ रहा था। रास्ते में कहीं उतराई या चढ़ाई आती तो चंचल चमेली को आगाह करता, देखना ढलान है, यहाँ पर चढ़ाई है। और राह पार करते हुए कोई मोटर या तांगा दिखाई देता तो बोल उठता, चमेली रुक जा, मोटर आ रही है। और इस तरह दोनों निश्चित ठिकाने पर आकर भगवान शिव के मंदिर के बाहर भीख मांगने लगे। शाम होते ही दोनों उठ गए। आज उनकी अच्छी कमाई हो गई थी और उसमें भी चंचल की तो खासकर। और फिर दोनों उसी जगह की ओर चल पड़े जहां पर दोनों मिलते थे। चंचल ने कहा, वही जगह आने पर मुझे बता देना। चमेली के दिल में हल्का हल्का सा डर था कि कहीं चंचल उलटे रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा। और सुबह जिस रास्ते से गुजरी थी उसे पहचानने के लिए बार बार हाथ को दीवार की ओर बढ़ाकर तसल्ली कर लेती। हाँ, ये वही दीवार है। उस जगह पहुंचकर चंचल ने कहा, ये लो चमेली, तेरी मंजिल आ गई। तू हमेशा इसी तरह से आती थी। हाँ ठीक है, यही है।
चमेली ने ठहर कर दीवार को उंगलियों से छू कर कहा और दिमाग में अपने रोज के रास्ते का नक्शा भी सोचती रही और फिर इस शिव के मंदिर जाने का नक्शा भी बनाने की थोड़ी बहुत कोशिश करने लगी। इतने में चंचल की आवाज आई, चमेली तू कहाँ रहती है? अगर अच्छी जगह ना हो तो मैं एक अच्छा ठिकाना जानता हूँ। वहां ना तो भिखारी तंग करेंगे और ना ही सैनिक वालों का कोई डर है। परंतु चमेली चुप ही रही। उसे चुप देखकर वह दोबारा बोला, चलती है क्या? परंतु चमेली अपने ठिकाने के बारे में सोचने लगी। उसे जाना नहीं भाया। बोली, नहीं, मेरी जगह तो बहुत ही अच्छी है। चमेली ने उदास होते हुए कहा, तो फिर तू अपनी जगह जा। हालांकि मेरी जगह बहुत ही अच्छी थी। चंचल ने चमेली की उदासी पहचान ली थी। उसे चमेली को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु आखिर में वे अपनी अपनी राह पर चल पड़े। चंचल ने पूछा, कल आएगा ना? फिर तू गालियां तो नहीं देगा? ऐसा क्यों बोलता है? मैंने तुझे कब गाली दी? अच्छा चल, अब कल मिलेंगे। चमेली ने हंसते हंसते अपने ठिकाने की राह कर ली और चौखड़ियां भरता हुआ सरकने लगा। गर्मियों का समय था, इसलिए दोनों को बिस्तर का कोई झंझट नहीं था। इसके बाद तो रोज चंचल और चमेली उस रास्ते पर बैठते और फुर्सत के समय में बातचीत भी करते। एक दिन की बात है, चमेली पुकार रही थी, माई बाप, कोई अंधी को। इतने में कटोरे में कुछ बचा। चमेली ने हाथ से छू कर देखा और पैसों के बदले में कंकड़ उसके हाथ में आने पर पास में बैठे हुए चंचल को मारते हुए कहा, शैतान कहीं का। और चमेली के हंसने की आवाज उसके कानों में आ रही थी। आज चमेली का अक्षय पात्र रूठा हुआ था। शाम ढलने तक सिर्फ 4 पाई ही मिल पाई थी। साड़ी के आंचल में बंधे हुए 4 आने में से खाना पड़ेगा, ये सोचकर वह उदास थी। चंचल को भी आज सिर्फ 1 ही पैसा मिला था, पर उसे तो अपने पास पड़े 2 रुपए की गर्मी थी। चंचल ने पूछा, चल अब वक्त हो गया है, जाना नहीं, बैठना, कोई दयालु आ ही तो जाएगा। चंचल चमेली की उदासी का कारण समझ गया। इतने में चमेली के कानों में जूतों की आवाज पड़ी। वह बोली, कोई अंधी को 2 पाई दे दो। कटोरे में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वह बोली, जीते रहो राजा भगवान, तुम्हारा वंश आगे बढ़े। कटोरे में पैसा गिरते ही उसके चेहरे पर खुशी छा गई। चंचल हंसते हुए बोला, वंश कैसे बढ़ेगा जब बीवी ही नहीं है? भगवान से औरत मांगो। चमेली समझ गई और सोचने लगी। जूते की आवाज सुनाई दी। हो ना हो, यह चंचल की ही करतूत है। चमेली बोली, यह ले अपना पैसा। पैसे का क्या करूं? मुझे तो पत्नी चाहिए, ऐसी दुआ मांगो। चमेली बोला, वह भी मिलेगी, पैसे रख, दान में दिया हुआ वापस नहीं लेता, तुझे लेना ही होगा। चमेली ने उत्सुकता से कहा, एक शर्त पर लूंगी। चंचल बोला, तू आज मेरे घर मेहमान बनकर चल। चमेली सोच में पड़ गई और थोड़ी देर बाद बोली, पर तू ही मेरे साथ चलना। चंचल बोला, वहां ऐसी जगह नहीं होगी, चमेली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अगर तुझे आज न झंझे तो कल मत आना। चमेली बोली, अच्छा तो फिर चल। कहते हुए उठा। चंचल का दिल कांप उठा, जैसे भक्त के घर भगवान पधार रहे हों। चंचल बोला, जरा ठहर, कुछ पकौड़ियां लेकर आता हूँ, तू यहीं खड़ी रह, मैं अभी आया। चंचल होटल से पकौड़ियां लेकर थोड़ी ही देर में लौट आया। चंचल बोला, अब चल। चंचल उसकी आवाज का सहारा लेते हुए चलने लगी। चंचल का ठिकाना आ चुका था। चारों ओर खुला मैदान था और बीच में एक नीम का पेड़ था। नीचे हमेशा धूल की चादर बिछी रहती थी। चंचल ने चमेली से कहा, बैठो, और फिर पकौधियों की पुद्दियां खोलकर दोनों खाने लगे। चमेली की भूख आज कहीं गायब हो गई थी, लेकिन पकौधियों के स्वाद से थोड़ी जाग उठी। उसने हाथ से टटोलते हुए पूछा, तू भी कुछ खा रहा है या नहीं? चमेली ने चंचल के हाथ को छूते हुए पकौधियां उठाते हुए कहा, खा रहा हूं ना। कुछ देर बाद चमेली फिर बोली, हट, पकौधियां तो उतनी ही लग रही हैं। चंचल ने जवाब दिया, नहीं नहीं, खा रहा हूं ना। चमेली ने कहा, खा मेरी कसम। पर जब चंचल कुछ नहीं बोला तो चमेली बोली, ऐसे नहीं चलेगा, हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। यह कहकर उन्होंने पकौधियों के 2 हिस्से किए और खाने लगे। खाना पीना निपटने के बाद चंचल चमेली को कुछ दूर बने नल पर ले गया। दोनों ने पानी पिया और लेट गए। देर रात तक बातें करते करते सो गए। इसके बाद चंचल और चमेली साथ साथ भीख मांगने जाने लगे, साथ साथ ही खाते और साथ ही रहने लगे। मौसम ने करवट ली और बारिश का मौसम शुरू हो गया। चंचल को अब ठिकाना बदलने की जरूरत महसूस हुई। उसने कहा, तू बैठ, मैं कुछ ठीक जगह देखकर आता हूँ। यह कहकर चमेली का दोनों हाथों के बीच देह झुलाता हुआ निकल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद चंचल एक नया ठिकाना देखकर लौट आया और वे दोनों नए ठिकाने की तरफ चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद दूर से एक ढाबा देखकर चंचल के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, चमेली, 2 पैसे मेरे पास हैं, अगर एक आना और दे तो दाल चावल लेकर आता हूँ। बहुत दिन हो गए, आज जी कर रहा है। वह बोली, यह ले, मैं कब मना करती हूँ, पर तू लाएगा कैसे? मैं भी आती हूँ। और दोनों साथ साथ चल पड़े। ढाबे के पास जाकर चंचल ने फुटपाथ के किनारे एक खड्डे में से डोना निकाला और ढाबे वाले लड़के को देखकर कहा, भाई 6 पैसे के दाल चावल देना जरा। कुछ देर बाद लड़का दाल चावल डालने लगा। चंचल ने कहा, सब्जी नहीं लाए भाई,
साहब लेना है तो ले, वरना चलता बन। एक तो भिखारी है, ऊपर से चटोरा कहीं का। लड़के ने पैसे रखवाए और दाल चावल डोने में डालकर उनको दे दिए। थोड़ी ही देर बाद वे एक दीवार के पास झुके हुए बड़े ही घने पेड़ के नीचे जा पहुंचे। चंचल बोला, बैठ देख, यहाँ पर एक बूंद पानी नहीं गिरती है। चमेली ने बैठते हुए कहा, अच्छा ठिकाना ढूंढा है, तूने एकदम सूखा है। मैंने तो पिछले साल भी यहीं पर बारिश काटी थी, पर उस वक्त चमेली नहीं थी। रात मानो काटने को दौड़ती थी। फिर दोनों ने खाना खाया और सो गए। इस तरह से कुछ दिन बीते और दिवाली के दिन आ गए। चमेली को पहले वाली रोज की जगह पर छोड़कर चंचल अपने दोनों हाथों के घोड़े पर सवार होकर दूर दूर के शिव मंदिर में भटक कर सुखी लोगों की दया से पाई पैसा पाकर उसकी मिठाई खरीद कर शाम को चमेली के पास आता और उसके सामने रखता। चमेली कहती, तू खाना। चंचल इनकार करता, मैंने तो खाया ही है। चमेली ने आगे कहा, मैं तुझे पहचानती हूँ, पर कल से तू मत जाना। इस तरह भटकते भटकते तो कहीं किसी मोटर गाड़ी के नीचे ना आ जाए, इस खाने में आग लग जाए। फिर कहाँ ऐसे खाने मिलेंगे और कहाँ ऐसा खा पाएंगे। अगर ना मिले तो भी थोड़ा मिलेगा तो भी चल जाएगा। दिवाली के दिन भी बीत गए और सर्दियों का मौसम आने लगा। एक दिन रात में सर्दी बढ़ती हुई देखकर चंचल ने चमेली से कहा, चमेली कितने पैसे हैं? चमेली ने जवाब दिया, 2 रुपए और 1 अठन्नी है और कुछ पाई भी है। क्यों पूछ रहे हो? चंचल ने कहा, कल हाट से एक लहंगा लेकर आऊंगा और एक कंबल भी। तेरे कपड़े देख कितने पुराने और खराब हो गए हैं। चमेली ने कहा, तेरे भी कहाँ अच्छे हैं। चंचल ने जवाब दिया, मेरी बात और है। सर्दी बढ़ती जा रही थी। चंचल और चमेली रोज की जगह पर आ बैठे। इतनी ठंड थी कि उनका शरीर कांप रहा था। वे कहने लगे, कोई दयालु, कोई राजा दया करो। पर ऐसी ठंड में कोई भी अपनी जेब से हाथ बाहर निकालने को तैयार नहीं था। चंचल के दांत बज रहे थे। उसने कहा, आज तो कड़ाके की ठंड है चमेली, कंबल है फिर भी ठंड लग रही है, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। चंचल ने कहा, सट कर बैठना, नहीं तो कोई पाई पैसा भी नहीं देगा। चंचल ने चुटकी लेते हुए कहा, तो फिर कहीं धूप में जाकर बैठो। अब तो धूप भी निकल आई है। दोपहर होने को आई, पर चंचल की ठंड कम नहीं हुई। चमेली को शक हुआ, कहीं बुखार तो नहीं। कहते हुए उसने चंचल के शरीर को हाथ लगाया और बोला, हाय राम, क्या ठंड ठंड लगा रखी है, शरीर तो बुखार से झुलस रहा है। अरे वह तो ऐसे ही है। ऐसे ही क्या, तेरा सिर, यह ले कंबल और सो जा। इस बार चंचल इनकार न कर सका। इनकार करना उसे उचित न लगा। वह दोनों कंबल लेकर दीवार के साथ कांपता हुआ लेट गया। बीच बीच में चंचल कहता, पानी वाणी पीना है, सोडा ले आऊं, आदि आदि पूछता रहता। रोज के समय से पहले वह चमेली को लेकर अपने ठिकाने पर आ जाता। चंचल के शरीर पर रोटियां सेक लो, उतना बुखार था। सुबह होने पर चंचल ने कहा, चमेली बेला हो गई है, तू जा। तुझे ऐसे छोड़कर कैसे जाऊं? तू जा। चंचल, मैं तो यहाँ पर लेटा रहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात और है, पर तू क्या खाएगी? और तू कल से एकदम दुखी है, चल जा। यह कहकर चंचल ने उसे जबरदस्ती ढकेला, पर उसका दिल न मानता था। जब तक चंचल ने बोलना बंद नहीं किया, तब तक वह जाने को तैयार न हुआ और जाते हुए बोली, देख, सिर ढक के लेटे रहना और पानी पीना पड़े तो कटोरे तुम्हारे सिराने पर भर कर रखा है। यह कहकर चमेली उठी और रोज की तरह अपने ठिकाने पर जाकर भीख मांगने लगा। मन में खुशी थी, लेकिन जुबान पर वही रोज की बात, लगड़े पर कोई दया करो माई बाप। कुछ ही देर में उसके कानों में एक आवाज आई, अंधी उठ इधर। चमेली समझ नहीं पाई कि कौन किसे कह रहा है। उसने बोलना जारी रखा, कोई दयालु दया करो। अभी वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि आवाज आई, मानती नहीं। आवाज एकदम करीब से आई। चमेली समझ गई कि कोई सैनिक वाला है। वह बोली, साहब अंधी हूँ, भीख मांगकर पेट भरती हूँ। अबे उठ जा, दूसरी जगह पर बैठ। राजा साहब इधर से निकलेंगे, तुम्हें पता नहीं, उठ वरना अभी लगाता हूँ। चमेली उठी और अपने घर की तरफ मुड़ी। इतने में वह आवाज फिर से आई, अबे उधर कहाँ जाती है, इस तरफ से। सैनिक वाले ने चमेली की बांह पकड़कर उसे विपरीत दिशा में घुमा दिया। चमेली लाचार होकर उलटी दिशा की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर गई होगी कि उसे दूसरी आवाज आई, ए निकाल जल्दी। चमेली के प्राण खुशी में बसे हुए थे। अंधे पैर अनजान राहों पर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। बार बार अलग अलग आवाजें आ रही थीं, लेकिन एक ही बात दोहरा रही थीं, अब जल्दी निकल यहाँ से। अंधी, तुझे पता नहीं राजा साहब आने वाले हैं। चमेली बहुत देर तक इधर उधर भटकती रही। उसे कोई राह सूझ नहीं रही थी। चमेली कहीं पर दुबक कर बैठने का विचार करते हुए दीवार टटोलने लगी। इतने में फिर से आवाज आई, इधर कहाँ जाती है। अंधी कहीं की। जगह जगह पर सैनिक चाचा खड़े थे। हर कोई उसे पकड़कर दूसरी तरफ घुमा देता। जैसे जैसे वह कदम बढ़ाती, वैसे वैसे चंचल की याद आ रही थी। मन में चिंता होने लगी कि कहीं उसकी ऐसी दशा होगी तो वह कहाँ जाएगा और क्या करेगा। वह अंदाज से सीधी चली जा रही थी। चमेली का सोचना गलत नहीं था।
उसके जाने के कुछ ही देर बाद चंचल को किसी ने जोर से झकझोरते हुए कहा, उठ अबे उल्लू, अभी तक सो रहा है। चंचल ने आंखें खोली तो देखा कि सामने सैनिक चाचा खड़े थे। वह उठे या ना उठे, इतने में सैनिक चाचा ने फिर से कहा, चल उठ, यहाँ बैठने का बुखार है, यहाँ से हट। अबे चल, अगर बुखार है तो अस्पताल जा, जल्दी कर। चंचल ने सैनिक चाचा की लातों का स्वाद कई बार चखा था। उसने जाने की तैयारी की। वह ठंड से कांप रहा था और बुखार से उसका शरीर जल रहा था। उसके हाथों में तिनका उठाने की भी ताकत नहीं थी। उसके पास जो कंबल और कटोरा था उसे छोड़कर जाने का उसका मन नहीं था। लेकिन सैनिक चाचा ने उसे धमकाया, चल हट यहाँ से। चंचल ने कहा, हे राम, और उसी हालत में खिसकने लगा। उसने सोचा, चलो चमेली की तरफ जाऊं। कुछ दूर जाकर उसने सोचा कि बुलाकर कहूंगा। इतने में सैनिक चाचा बोले, ए उधर कहाँ जाता है? इस रास्ते पर तो अभी राजा साहब निकलने वाले हैं, उधर जा, उस गली में मुड़ जाना। चंचल धीरे धीरे चींटी की चाल से चलने लगा। बार बार सैनिक चाचा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जल्दी से निकल जा। गली में मुड़ते ही एक पानी के नल के पक्के चबूतरे की आड़ देखकर वह उसके पीछे छिप गया। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि पूरी सांस भी नहीं ले पा रहा था। बुखार जैसे घोड़े पर सवार होकर आया था। उसका हर अंग पेड़ की पत्तियों की तरह कांप रहा था। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी। उसकी जान जैसे चमेली में अटक गई। जबान की जगह दिल बोलने लगा, चमेली चमेली। दिल ने एक दो बार धड़कनें छोड़ी। चमेली चमेली, और बुखार उसकी चेतना को लेकर भाग गया। चंचल का शरीर लकड़ी जैसा हो गया। चंचल ने प्राण त्याग दिए। दिन काफी चढ़ाया था। ऐसे में चमेली ने जूतों की आवाज सुनी और पूछा, राजा साहब आ गए? उस आदमी को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, हाँ चले गए। चमेली फटाफट उठी। दिमाग से पूछते पूछते गिरती पड़ती चलने लगी। उस रास्ते पर जहां से वह आई थी, ठिकाने पर पहुंचते ही उसके दिल ने चैन की सांस ली और कहा, अब कोई चिंता नहीं है, अब तो पहुंच जाऊंगी। और धड़कते दिल से लंबे लंबे कदम भरती अपने घर की ओर बढ़ चली। दिल में बार बार शक हो रहा था कि चंचल वहां होगा या नहीं। मन को दिलासा देते हुए वह खुद से कहने लगी, कहाँ जाएगा, वहीं पर होगा। ऐसे बुखार में तपते आदमी को कोई निकाल तो नहीं देगा, और अगर निकाला भी होगा तब भी यहीं कहीं होगा। इस तरह सोचते सोचते वह अपने ठिकाने पर पहुंच गई। चमेली ने जोर से पुकारा, चंचल, ओ चंचल, और हाथों से धरती को टटोलते हुए चंचल को ढूंढने लगी। जवाब न मिलने पर उसका दिल तड़प उठा। उसे आंखों का ना होना आज तक इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गले में कुछ फंस गया हो। आंखें छलकने लगी। कुछ दूर जाकर उसने बड़ी मुश्किल से फिर पुकारा, चंचल। राह चलते 10 लोगों ने उसकी आवाज सुनी और सोचा, पागल लगती है। चमेली ने राजा से पूछा, राजा, यहाँ कहीं चंचल को देखा है? वह पैर से लंगड़ा है। राजा ने चलते चलते उत्तर दिया, नहीं। चमेली का दिल टूट गया। उसने आंसू भरी आवाज में फिर से पुकारा, चंचल कहाँ गया? अरे क्यों कब से चिल्ला रही है? किसे ढूंढ रही है? एक संतरा बेचने वाले ने कहा, तुमने उसे कहीं देखा है? वह दोनों पैरों से लंगड़ा है, उसे बुखार आ रहा था, कौन जाने कहाँ है। अरे हाँ, वह पास में ही था। 2 कंबल थे और दोनों पैर से लंगड़ा। हाँ हाँ वही, कहाँ है? मुझ अंधे को बता। अरे उसे तो अभी अभी राजा के सैनिक गाड़ी में डालकर ले गए। मंत्री भी आए थे, उधर नल के पास मरा हुआ पड़ा था। चंचल मर गया। क्या यह सच है? चमेली ने ढेर होती हुई फटी हुई आवाज में पूछा, और फिर उसकी पलकों के किनारे से बहते आंसुओं के साथ डूबती हुई आवाज में बोली, चंचल, चंचल, तू मर गया। बोलते बोलते वह गिर पड़ी। संतरे वाले ने अपनी टोकरी उठाते हुए कहा, अरे इस मनहूस को मैंने क्या कह दिया? क्या बला है? ये कहीं मर जाएगी तो मेरे सिर पर ढेगी। न लेना न देना, बेमतलब ही गले पर ढच गई। बड़बड़ाते हुए वह आगे चल दिया। इधर बेचारी दुखियारी चमेली एक बार फिर से अकेली रह गई। उसके सुख दुख का साथी उससे हमेशा के लिए बिछड़ चुका था। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।